हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रीड 2025 के लिए संस्कृत की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। यह वीडियो जो है पूरा सूक्ति पर आधारित है, तो यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले मैंने कुछ ऐसे ही सूक्तियाँ ली हैं, बाद में प्रश्न लिए हैं, जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड्स, संस्कृत में इतने सारे ग्रंथ हैं, सभी को पढ़ना तो संभव नहीं है, तो कैसे आपको सभी सूक्तियाँ याद रहेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूक्तियों को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अप्रियस्य चापथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? रामायण से ली गई है। ध्यान रखिएगा, वैसे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ के बता दे रही हूँ जिससे आपको पता रहे। अप्रियश्च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे बीच में कोई शब्द हटा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर वक्ता हटा दिया गया, यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए आ जाएगा इस तरह। तो आपको सूक्ति याद होनी चाहिए, तभी आप रिक्त स्थान भर पाएंगे। और एक पॉइंट, सूक्ति वाला क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर पर्यायवाची ऑप्शन में ज़रूर दिए रहते हैं, तो आपको पर्यायवाची नहीं भरना है, जो उस सूक्ति का मूल शब्द होगा वही भरना है। इसलिए सूक्तियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है। अप्रिय लेकिन परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। वैसे अर्थ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दे रही हूँ। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिल सकता है? यह सूक्ति जो है श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है। कहाँ पर कही गई है? श्रीमद् भगवद गीता में। ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता में यह सूक्ति कही गई है। अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहीं नहीं मिलता। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। एक दो बार वीडियो देख लेंगे, एक दो बार पीडीएफ से अभ्यास करेंगे तो आपको ये सूक्तियाँ 100% याद हो जाएंगी। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? नीति शतक से ली गई है। कहाँ से ली गई है? नीति शतक से ली गई है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींगों से हीन साक्षात पशु के समान होता है। यह भी नीति शतक से ली गई है। नीति शतक से ली गई है। यहाँ पर साहित्य संगीत कला की महिमा बताई गई है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य संगीत कला नहीं है वह पूंछ और सींग रहित पशु के समान होता है, समझ लीजिए। अगला देखिए। अर्थो ही कन्या परकीव एव। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। ध्यान रखिएगा, यह सूक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। इसका अर्थ क्या है? कन्या वस्तुतः पराई वस्तु है। अर्थो ही कन्या परकीव एव, यानी कन्या जो है वह पराई वस्तु है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। बलवान के साथ किया गया वैर या विरोध अनिष्ट अंत वाला होता है, यानी आप बलवान व्यक्ति के साथ विरोध रखेंगे तो वह विरोध आपका कभी खत्म नहीं होगा। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से ली गई है। कहाँ से ली गई है? किरातार्जुनीयम से ली गई है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। सज्जन और दुर्जनों की समान वाणी को सुनकर संत व्यक्ति मधुर सूक्तियों का सृजन करते हैं। यानी जो संत व्यक्ति होते हैं, चाहे वह सज्जन बोल रहा हो या दुर्जन बोल रहा हो, दोनों की वाणियों को सुनकर उनमें से मधुर सूक्तियों की रचना कर लेते हैं, यानी खोज कर लेते हैं। जो संत व्यक्ति होते हैं इतने महान होते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म का प्राथमिक साधन है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? रघुवंशम से ली गई है। ध्यान रखिएगा, रघुवंशम से ली गई है।
यह प्रसंग तब का है जब पार्वती माता पूजा कर रही होती हैं। तो ब्रह्मचारी जो होता है उनकी पूजा को स्वीकार करके कहता है शरीर धर्म का प्रमुख साधन है। क्योंकि पार्वती माता बहुत ही पतली थी, इसलिए ब्रह्मचारी ने ऐसा कहा कि शरीर धर्म का प्रमुख साधन है, तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए। तो ये है इस सूक्ति का अर्थ, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, पुराण मित्यो न साधु सर्वम, कोई बात पुरानी मात्र होने से सही नहीं होती। यानी जैसे कहते हैं ना कि यह पुरानी कहावत है, तो पुरानी कहावत है तो यह निश्चित नहीं है कि वह सही ही होगी। वह उस समय की स्थिति पर आधारित हो, आज की स्थिति कोई दूसरी है। तो ये सूक्ति बताती है पुराण मित्यो न साधु सर्वम, कोई बात पुरानी मात्र होने से सही नहीं होती है। विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, अपंडितों का चुप रहना ही आभूषण है। यह कहाँ से ली गई है? नीति शतक से ली गई है, नीति शतक से ली गई है। अपंडित यानी अज्ञानी, यानी जिसे ज्ञान नहीं है तो उसका चुप रहना ही बेहतर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मूर्खा ही शोभते तावत यावत किंचिन भाषते, मूर्ख तभी तक सुशोभित होता है जब तक वह कुछ नहीं बोलता। जैसे अभी इसके पहले वाली सूक्ति भी थी ना कि विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, यानी मूर्खों का मौन रहना ही आभूषण है, वही यहाँ भी कहा गया है। मूर्ख तभी तक सुशोभित होते हैं जब तक वह कुछ नहीं बोलते, कुछ बोल देंगे तो पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति मूर्ख है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। यानी जो सामने वाले को अप्रिय लग सके ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलना तो चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यह सूक्ति यह बता रही है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर सूक्तियाँ वही ली जाती हैं जिनसे हमें कुछ सीख मिले। अगला देखिए, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र के साथ कलह करके कोई व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यानी मित्र के साथ कलह नहीं करनी चाहिए। आप मित्र के साथ कलह कर रहे हैं तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे। यानी अपने दोस्त के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसे जल्दी से खत्म कर दीजिए। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वाग्भूषणम भूषणम, वाणी का भूषण ही सर्वश्रेष्ठ भूषण है। यानी वाणी रूपी भूषण यानी अलंकार ही सदा बना रहता है, यानी नष्ट नहीं होता। वाणी एक ऐसा आभूषण है जो सदैव बना रहता है, यह बताती है यह सूक्ति। सत्यमेव जयते ना नृतम, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। अगला देखिए, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में किस बात की गरीबी। यानी हमेशा प्रिय ही बोलिए, बोलने में किस बात की कंजूसी। बलवती ही भवितव्यता, यानी होनी बलवान है, अर्थात जो होना है वह होकर ही रहता है, उसे टाला नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जननी जन्मभूमिश्च अपि गरीयसी, उचित पदेन सूक्ति संयोजयत, बताइए। उचित पद से सूक्ति को संयोजित करिए। स्वर्गात, दैवात, नरकात या भाग्यात, बताइए क्या होगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, क्या होता है, स्वर्गात होगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पर तो स्वर्गात लिखा है, अलग अलग लिखा है, देखिए कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है स्वर्गादपि, स्वर्गादपि, यहाँ पर दोनों का विच्छेद कर दिया गया है, स्वर्गात अपि कर दिया गया है। कहीं कहीं ये पूरा भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर क्या होगा। लिखा रहता है जननी जन्मभूमिश्च गरीयसी, फिर आपको खाली स्थान दिया रहता है, वहाँ पर क्या होगा, स्वर्गादपि, लेकिन यहाँ पर अपि लिखा गया है, स्वर्गात होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए,
रिक्त स्थान शक्ति कलौ युगे। उचित पदेन सूक्तिम संयोजत। उचित पद से सूक्ति को संयोजित करिए। संहतौ, संगठने, संघे या सर्वे। बताइए बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा संघे। संघे शक्ति कलौ युगे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अगला देखिए, विद्या पूज्यते नाही धनम विद्या विहीना पशु। उचित पदेन सूक्तिम संयोजत। उचित पद से सूक्ति को संयोजित करिए। विद्वत्सु, राजसु, महत्सु या नृपेशु। अब यहाँ पर देखिए, राजसु भी आया है, नृपेशु भी आया है। मैंने आपको कहा ना कि पर्यायवाची नहीं प्रयोग होंगे, जो मूल शब्द होगा सूक्ति का वही प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा राजसु। विद्या राजसु पूज्यते ना ही धनम विद्या विहीना पशु। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, जायन्ते मित्राणि रिप्वस्तथा। उचित पदेन सूक्तिम संयोजत। उचित पद से सूक्ति को संयोजित करिए। सुखेन, दुखेन, आचरेण या व्यवहारेण। बताइए यहाँ पर सही आंसर होगा व्यवहारेण। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिप्वस्तथा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्वधन प्रधानम। उचित पदेन सूक्ति संयोजत। उचित पद से सूक्ति को संयोजित करिए। विद्या, अहिंसा, सत्यम, ना कोऽपि। तो क्या होगा? विद्या होगा यहाँ पर। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला देखिए, सर्वे गुणा आश्रयन्ति। रिक्त स्थानं पूरयित्वा सूक्तिं निर्माणयत्। निधानं, कांचनं, सौंदर्यं, ज्ञानम्। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी गुण कांचन यानी सोने में आश्रित होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित सूक्तेः समुचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयत। न हि ज्ञानेन रिक्त स्थान पवित्रम इहि विद्यते। सार्धम, सह, सदृशम, साकम। बताइए न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इहि विद्यते। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानं पूरयित्वा सूक्तिं रचयत। रिक्त स्थान परमो धर्मः। हिंसा असत्यम, अहिंसा सत्यम। बताइए अहिंसा परमो धर्मा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला देखिए, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो रिक्तस्थान धीमताम। रिक्तस्थानं पूरयित्वा सूक्तिं निर्मापयत। धावति, गच्छति, पिबति, पश्यति। क्या होगा यहाँ पर? गच्छति होगा। ऑप्शन बी। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, रिक्त स्थानं पूरयित्वा सूक्तिं संयोजत। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति रिक्तस्थान न मनोरथै। वस्त्राणि, धनानि, दाननानि, कार्याणि। तो यहाँ पर क्या होगा? कार्याणि होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित सूक्तेः समुचित पदेन रिक्त स्थान पूरयत। सूक्ति क्या है? दुर्बलस्य रिक्त स्थान राजा, जनम, बलम, धनम, धर्मम। बताइए क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर बलम होगा। दुर्बलस्य बलम राजा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानं पूरयत। स्वदेशे पूज्यते राजा, रिक्त स्थान सर्वत्र पूज्यते। विद्या, धनम, विद्वान, मूर्खः। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी अपने देश में तो सिर्फ राजा की ही पूजा होती है, लेकिन सभी जगह विद्वान की ही पूजा होती है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए,
सत्संगति रिक्तस्थान किं न करोति पुंसाम् इत्यत्र रिक्तस्थानं पूरयित्वा सूक्तिमिमां निर्मापयत्। भाष्य कथय वदत गदत। बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर होगा कथय, ऑप्शन बी सही आंसर है। सत्संगति कथय किम ना करोति पुंसाम, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखिए, यह है आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न। निम्न सूक्ते मूल रूपम अस्ति अहितम मनोहारी च सुलभम वचः, हितम मनोहारी च सुलभम वचः, हितम अमनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।